जैसे कि अभी चल रही थी वो ये हाइजीन के बारे में, तो लेडीज़ को हाइजीन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है पुरुष के मुकाबले, क्योंकि उनका जो मंथली पीरियड्स का जो टाइम होता है उस समय ज़्यादा खासकर उन चीज़ की ध्यान रखनी होती है। क्योंकि आजकल देखा होगा कि बहुत कम एज में महिलाएं यूट्रस निकल रहा है, यूट्रस से संबंधित इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है अनजाने में जो है वो है हमारे पैड का यूज़ करना। हमें भारत में लगभग मुझे लगता है 90% महिलाओं को नहीं पता होगा कि हमें किस तरीके के पैड का यूज़ करना चाहिए। उस समय हमें जब पीरियड्स हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे समाज में अभी इतनी जागरूकता नहीं है कि हम खुलेआम इस चीज़ पर बात कर सकें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रियंका मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, पुरुषों को भी आगे लाके बताया कि आप भी इस चीज़ को जानें, क्योंकि आप भी उसी चीज़ से आए हैं इस जीवन में। आपको जो मिला है वो एक मात्र शक्ति के माध्यम से मिला है, और वो वही शक्ति है जो महिलाएं हर महीने फेस करती हैं। लेकिन उसको एक समस्या ना मान के एक वरदान के रूप में लिया गया है। ये एक समस्या नहीं है, ये एक वरदान है, तभी तो एक महिला एक माँ बन पाती है। अगर ये वरदान नहीं होगा तो ये हमें नहीं हो पाएगा। इसी के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे पैड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। जो बाजार के पैड होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। देखना आप लोग कभी, अगर जो लोग यूज़ नहीं करते मतलब अपने RCL के, वो जो होते हैं उस पर एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है हाथ भिगा के चेक करना, और लेकिन हमारे जो होते हैं वो कॉटन लेयर के होते हैं। उसका रीज़न होता है कि अच्छा कोई भी इंसान, क्या प्लास्टिक के कपड़े आप पहन सकते हो? अगर पहन भी सकते हो तो कितनी देर पहन सकते हो? लेकिन हम उस सेंसिटिव जगह पे, आप सोचिए कि उस जगह पे हम प्लास्टिक को 6-6, 7-7 दिन तक लगाए रहते हैं, जबकि वो इतना सेंसिटिव एरिया होता है। इसीलिए हमें बहुत तरीके की बीमारियां महिलाओं को होती हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने के कारण ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और प्रियंका मैम ने इस चीज़ को एक समस्या का समाधान किया। हमारे यहाँ कॉटन लेयर के अच्छी तरीके पैड आते हैं, और मैं सभी महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आगे हमेशा अपने RCM के हाइजीन के प्रोडक्ट को, इनको पैड इसको यूज़ करें। इसके बाद आता है इंटीमेट वॉश। 99% महिलाएं इंटीमेट वॉश के बारे में नहीं जानती, यहाँ तक कि पढ़ी लिखी महिलाओं को भी नहीं पता होता है कि उन्हें इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए। इंटीमेट वॉश का मतलब होता है कि हर जगह के एक pH लेवल होता है हमारी बॉडी का। जैसे सर के लिए शैम्पू बनाया जाता है, फेस के लिए फेस वॉश होता है, बॉडी के लिए साबुन होता है, उसी तरीके से हमारे इंटीमेट एरिया के लिए इंटीमेट वॉश होता है। तो उसी को मेंटेन रखने के लिए कि वहाँ पर किसी तरीके की खुजली, इन्फेक्शन ना हो, तो उस जगह की सफाई के लिए इंटीमेट वॉश का यूज़ किया जाता है। और ये चीज़ RCM से ही हमें मिली, क्योंकि पहले जो बाहर केमिकल के ये जो इंटीमेट वॉश आते थे हमारे लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद चाहूँगी RCM का, प्रियंका मैम का, उन्होंने हमें एक सुरक्षित एक इंटीमेट वॉश दिया, और हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और महिलाओं को हम आगे प्रेरित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। पहले खुद यूज़ करें। आज मैं इन सभी महिलाओं से आपसे यही अनुरोध करूँगी कि पहले आप खुद यूज़ करें, फिर समाज में फैलने वाली इस बीमारी की इस जानकारी को और बढ़ाएं, और इस चीज़ को जानकारी दें, और इस पर खुल के बात करें। तो सर यही थी। सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए RCM ने उत्तम किस्म के